तो कितना, क्या प्रोटीन का क्या रोल है इसमें हमारी डाइट में? प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभार हम यहाँ गलती कर जाते हैं कि हम प्रोटीन का ओवर यूज भी कर लेते हैं। हम समझते नहीं, हम एक फोमो में आ जाते हैं सोशल मीडिया के चक्कर में कि प्रोटीन लेना है। लेना है, बहुत सही है, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट ना कम लेना है ना ज़्यादा लेना है। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखते हुए अपने बॉडी टाइप को अंडरस्टैंड करना है कि आपका करंट वेट कितना है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, उस हिसाब से हमें अपना प्रोटीन एडजस्ट करना है अपने डेली रूटीन में, अपने डाइट में। प्रोटीन अगर ज़्यादा होगा तो भी वेट में गड़बड़ होगी, हो सकता है वेट गेन हो जाए, और कम होगा तो भी वेट गेन होगा। तो दोनों के पर रीजंस अलग अलग हैं। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन कम होता है ना तो मसल लॉस होने लगता है, और उसकी वजह से भूख ज़्यादा लगती है, क्रेविंग्स होती है, फिर मीठा खाने का मन करता है, बार बार खाने का मन करता है, तो वहाँ पे पोर्शन कंट्रोल रह जाता है, तो जिसकी वजह से वेट गेन होने लगता है, क्योंकि हमने प्रोटीन कम खाया, मसल को उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। और एक बात क्या है, अगर हम थोड़ा सा साइंस में बात करें, प्रोटीन का ना थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज़्यादा होता है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या होता है कि हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर फूड आइटम को पचाने के लिए कितनी एनर्जी यूज़ करती है। तो जितने भी टाइप ऑफ फूड, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो उन सब में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का होता है। तो इसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो हमारा ऑटोमेटिकली उससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। तो हम वो नहीं खा रहे तो मेटाबॉलिज्म भी ड्रॉप हो रहा है, और हमें भूख भी ज़्यादा लग रही है, तो उसकी वजह से वेट गेन हो सकता है। और वहीं पे हमने ओवर कंज्यूम कर लिया प्रोटीन का, तो वो टॉक्सिसिटी के फॉर्म में भी जा सकता है, उसकी तरफ भी जा सकता है, हमारे लिवर पे, किडनी पे बर्डन होगा, या हमारी बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा सा एसिडिक की तरफ होता है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जब हम प्रोटीन को उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते, हमने सुन तो लिया कि 80 ग्राम 100 ग्राम दिन भर में लेना है, पर हमारी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी की रिक्वायरमेंट 60 ग्राम थी, मैं 100 ग्राम ले रही हूँ, 40 ग्राम एक्स्ट्रा लेने पे वहाँ पे जो 40 ग्राम्स का डिफरेंस आ रहा है ना, वो यूज़ नहीं हो रहा, तो कहाँ जाएगा? उसको बॉडी फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेगी, तो फैट के फॉर्म में स्टोर होगा तो धीरे धीरे तो वेट बढ़ेगा ही। तो इसलिए ना ही ओवर यूज करना है, ना ही कम लेना है। तो कार्ब्स का कितना रोल होता है हमारी वेट लॉस जर्नी में? क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को कार्ब्स को कोसते ही देखा है। हाँ, ये मत खाओ कार्ब्स हैं, ये मत खाओ कार्ब्स हैं। बहुत हेल्प करता है एक्चुअली में, देखा जाए तो वेट लॉस में लोगों को डर होता है कि कार्ब्स खाएंगे तो वेट गेन हो जाएगा, या कार्ब्स छोड़ दो, जीरो कार्ब डाइट करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम जो कार्ब्स खा रहे हैं वो राइट क्वांटिटी में खा रहे हैं और राइट कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं। जिस दिन हमने अपनी प्लेट में ये चीज़ समझ ली कि वो कार्बोहाइड्रेट एक राइट क्वांटिटी में है और एक कॉम्बिनेशन के साथ है, उस दिन से आप कार्ब से डरना बंद कर दोगे, और आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा, और वो सस्टेनेबल रहेगा, और आप खुश भी रहोगे। खुश क्यों रहोगे? क्योंकि आप अपनी मनपसंद कार्ब्स खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, आपको जो खाना है कार्ब्स में वो आप ले सकते हो, बट वो नेचुरल होना चाहिए, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। और फिर आप उससे खुश रहोगे कि ठीक है, मैं चावल खा सकती हूँ, मैं रोटी खा सकती हूँ, जो भी मिलेट खाना पसंद है आपको, पोहा खाना पसंद है, आप वो भी खा सकते हो, बट उसको कॉम्बिनेशन में रखना है और क्वांटिटी में रखना है। और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती है। जब ब्रेन को एनर्जी मिलती है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली और ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट करने लगते हो आप अपने काम पे, तो अपने आप से ही खुश रहने लगते हो कि हाँ, मैंने आज अच्छा काम किया, मेरा दिन आज पूरा एनर्जेटिक निकला, मैंने अपने जितने भी गोल्स बनाए थे मॉर्निंग में, जो मेरी टू डू लिस्ट थी वो पूरी कंप्लीट हुई। तो आप हंसते खेलते अपनी वेट लॉस जर्नी पूरी कर सकते हो अगर आपने कार्ब्स सही तरीके से लिए हैं तो। प्रोटीन्स ज़्यादा होने चाहिए या कार्ब्स हमारी प्लेट में? अगर टेक्निकली बात करें परसेंटेज वाइज, तो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। जो एक बैलेंस डाइट का परसेंटेज होता है ना, कार्ब्स का ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो बैलेंस डाइट का परसेंटेज होता है ना, वो 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, 10 to 20% प्रोटीन का होना चाहिए, और 20 to 30% फैट का होना चाहिए। इन तीनों का मिला के 100% आना चाहिए। तो कायदे से देखा गया तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का और सबसे कम प्रोटीन का है। कार्बोहाइड्रेट 50 to 60, फैट 20 to 30 और प्रोटीन 10 to 20। तो यहाँ पे भी लोगों को कंफ्यूजन होता है, या जब डाइट हम बना के देते हैं ना, तो बहुत बार क्लाइंट मेरे से पूछते हैं, जब उनको ग्राम्स में दिखता है ना, वो डाइट पूछते हैं कि मैम आपने 1500 का प्लान बना के दिया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो मुझे 180 या 190 ग्राम्स दिख रहा है और प्रोटीन मुझे 70 ग्राम्स दिख रहा है, तो मुझे 190 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो वहाँ डाइजेस्ट कौन करेगा? बिल्कुल, तो वो अभी
वो अभी जो लोगों का डाउट है ना वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है। तो टेक्निकली ये रेशियो होना चाहिए। मुझे लगता है कि कार्ब्स हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन प्रोटीन हम उतना भी नहीं ले पाते। बहुत बार मैंने देखा है हाँ। कि प्रोटीन जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले पाते, इसीलिए शायद कार्ब्स ज़्यादा हो जाते हैं और वेट बढ़ता है। हाँ, क्योंकि स्वाद के चक्कर में लोग कार्ब्स ज़्यादा ले लेते हैं। क्योंकि कार्ब्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल। स्पेशली मार्केट में जाओ, रेस्टोरेंट्स में जाओ, हाँ। तो होते चीप हैं। हाँ। क्योंकि मटेरियल इज चीप। हाँ। तो लेकिन उसको इतना अच्छे से ड्रेसिंग और इतना चटपटा बना के दिया जाता है कि कार्ब्स हमारे ना चाहते हुए भी अंदर जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये तो है कि मतलब जो हम क्वांटिटी रखते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा रख लेते हैं अपने प्लेट में, हमें मिलता भी वही मार्केट में, स्वाद को हर भी गली वही नुक्कड़ अच्छा में है। हमें ये मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रोटीन उतने आराम से नहीं मिलता। तो उसको हमें पूरा करने के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हमारी प्लेट में उतना प्रोटीन आए। और जिस दिन हम वो कॉन्शियसनेस के साथ अपना प्लेट परोसेंगे ना, तो फिर सब बैलेंस हो जाने वाला है। रीतल, कार्ब्स तो हमें ना हर जगह मिल जाते हैं बड़े अच्छे से चटपटे तरीके से। तो क्या कोई प्रोटीन को नहीं हम ऐसा बना सकते कि चटपटा हो और प्रोटीन को भी हम मजे लेके खाएं? बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज हो सकती है जो हम घर पे भी बना सकते हैं। अगर जैसे वेजिटेरियन ऑप्शंस की बात की जाए तो हम इजीली लेग्यूम्स और पल्सेस, लेंटिल्स इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक राजमा, हाँ, राजमा, sprouts, छोला, स्प्राउट्स, या सारे। काले चने हो गए, या दालें हो गई मूंग की या चिली वाली दाल, उसको हम अलग अलग तरीके से उनकी रेसिपीज बना सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा चटपटा खाने का मन है, शाम में वो चिप्स का पैकेट खोलने वाला है या बिस्किट या नमकीन उठाने वाला है, तो एक चटपटी स्प्राउट भेल बना के ले सकता है, या चना चाट या छोला चाट बना के ले सकता है। तो उसमें फाइबर भी आ गया, हमने सैलेड भी ऐड कर लिया, उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने चटपटा बना लिया, नींबू डाल के, थोड़ी सी फ्रेश इमली का पानी डाल के आपने उसको बढ़िया चटपटा सैलेड बना लिया या चाट जैसा बना लिया। या अगर किसी को टिक्कीज और कबाब्स खाने का शौक है तो मूंग दाल का या थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए बेसन ले लिया। तो ये सारे डिफरेंट लेग्यूम्स, जैसे चिकपी पनीर टिक्की हो गई, हमने वो इंक्लूड कर ली। तो उनको टिक्की कबाब्स खाने का जो शौक है वो भी इस तरीके से पूरा हो जाएगा। और हम वो कार्ब्स, मैदे और वो आलू भी अच्छा है, बट वो थोड़ा कार्ब्स की तरफ जाता है। तो सिर्फ हम फ्रेंच फ्राइज या आलू की टिक्कियां खा रहे हैं, उससे बेटर है कि हम आलू, चिकपी और पनीर तीनों का कॉम्बिनेशन लेके उसकी टिक्की बना लें। फिर चाहे उसको आप चाट स्टाइल बना लो, मटर की चाट बना लो, वो टिक्की डाल के। मुझे लगा है वाकई बहुत अच्छी चॉइसेस हैं, बड़ी चटपटी चॉइसेस हैं प्रोटीन लेने की भी। हाँ, बस वो हम अपनी डेली रूटीन में आदत डाल लें। आदत, हाँ, आदत ही डालने की बात है। वेट लॉस जर्नी मुझे लगता है आदत ही बदलने की बात है, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल। हाँ, वो डाइट पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज में आना चाहिए। तो उस दिन से आप सारी चीज़ें अचीव कर लोगे, जो भी आपका गोल है, चाहे कोई मेडिकल कंडीशन को कम करना है, दवाइयाँ कम करनी है, वेट लॉस करना है। और जैसे मैंने आपको अभी इतनी सारी रेसिपीज बताई, टिक्की चाट, स्प्राउट चाट या भेल जो हम ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज जो एक बैलेंस्ड है, हाई प्रोटीन है, ऐसी हमारे आयम-भाव ऐप में भी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। और वही सारी चीज़ें हम डाइट प्लान में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि क्लाइंट का एक जो जर्नी है वो एक अच्छे वे में निकल पाए। दैट्स ग्रेट। मतलब बोरिंग नहीं है वेट लॉस करने की जर्नी, बस उसे समझने की जरूरत है और संभल के चलने की जरूरत है, जो मुझे समझ आया अभी तक।